बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीजें होती हैं, एक तो रिज्क होता है और दूसरी बरकत होती है रिज्क के अंदर। और आम तौर से लोग अल्लाह से रिज्क का सवाल करते हैं, बरकत का सवाल बहुत कम ही लोग होते हैं जो अल्लाह से करते हैं। और होना ये चाहिए कि आदमी रिज्क के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से बरकत का भी सवाल करे, क्योंकि बरकत असल चीज है। बरकत का एक वाकया उलमाए किराम ने किताबों के अंदर लिखा है कि एक नौजवान था, उसने अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा खिदमत की, हमेशा अपने वालिदैन का इताअत गुजार फर्मबरदार रहा। जब वालिदैन वफात पा गए तो उस शख्स को, उस नौजवान को ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब के अंदर एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि ए नौजवान, तुमने अपने वालिदैन की बहुत ज्यादा खिदमत की है, लिहाजा तुमको इनाम दिया जाता है। और इनाम यह है कि तुम फलानी जगह पर पहुंचो, वहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे 100 दीनार है, उन दीनार को निकाल लो, ये तुम्हारा इनाम है। तो माशाअल्लाह वो नौजवान बड़ा होशियार था, मुत्तकी और परहेजगार था। उसने सवाल किया कि क्या उन 100 दीनार के अंदर बरकत होगी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बरकत नहीं होगी, कि जब बरकत नहीं है तो फिर मैं उनको लेता भी नहीं। सुबह को बेदार हुआ, बीवी के सामने इस ख्वाब का तज़किरा किया। बीवी ने कहा कि ठीक है, उन 100 दीनार को मत लेना जब उनके अंदर बरकत नहीं, मगर एक बात यह है कि तुम उस जगह पर पहुंचकर देखो कि 100 दीनार है भी या नहीं, ख्वाब सच्चा है या झूठा है। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि जब मुझको 100 दीनार लेने ही नहीं तो फिर मैं जाकर के क्या करूंगा, उन 100 दीनार को देखकर क्या करूंगा। अगली रात उसको फिर ख्वाब दिखाई दिया, वही शख्स आए और आकर फिर कहा कि आज तुमको तुम्हारी वालिदैन की खिदमत के बदले 10 दीनार इनाम में दिए जाते हैं। उसी पत्थर के नीचे वो 10 दीनार दबे हुए हैं, जाकर के निकाल लो। उस नौजवान ने फिर यही सवाल किया कि क्या बरकत होगी उन 10 दीनार के अंदर? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बरकत नहीं होगी। तो उस नौजवान ने लेने से फिर इनकार कर दिया। जब सुबह को बेदार हुआ, फिर अपनी बीवी के सामने तज़किरा किया। बीवी ने कहा कि इस मर्तबा इनकार मत करो, बल्कि तुम 10 दीनार ले आओ, क्योंकि 100 दीनार लेने से आपने इनकार किया है। तो उस शख्स ने फिर इनकार कर दिया कि बगैर बरकत के मैं दीनार नहीं ले सकता। तीसरी रात उसको फिर ख्वाब दिखाई दिया, वही शख्स आए और आकर कहा कि इस मर्तबा तुमको 1 दीनार मिलेगा, उसी पत्थर के नीचे जाओ निकाल लो। तो उस नौजवान ने कहा कि क्या उस 1 दीनार के अंदर बरकत होगी? तो उस शख्स ने, उस बुजुर्ग ने, उस अल्लाह वाले ने कहा कि हाँ, इस मर्तबा उस 1 दीनार के अंदर बरकत होगी। वो नौजवान सुबह सवेरा बेदार हुआ और जाकर देखा तो यकीनन उस पत्थर के नीचे 1 दीनार था। उसको वहां से निकाला और अपने घर जैसे वापस लौट रहा था तो बाजार से गुजरते हुए एक मछली फरोश के पास पहुंचा और मछली फरोश से कहा कि मुझको मछली चाहिए, मछली दे दो। बेचारा यही ख्याल करते हुए मछली लेकर निकला कि आज घर पहुंचूंगा, अपने बीवी बच्चों को मछली खिलाऊंगा पकोड़े बनाकर। ये सोचते हुए जैसा घर पहुंचा, बीवी से कहा कि जल्दी तैयार करो। जैसा बीवी ने मछली को काटा तो उस मछली के अंदर से एक कीमती हीरा निकला। उसको, उस हीरे को लेकर सुनार के पास पहुंचा तो सुनार ने उस हीरे की इस कदर कीमत लगाई जो उसकी सारी की सारी जिंदगी के लिए काफी हो गया। तो नौजवानों, दोस्तों, इस वाक़ये से अंदाजा लगाओ और नसीहत हासिल करो कि बरकत असल चीज है। इस शख्स को 100 दीनार मिले मगर इनकार कर दिया, 10 दीनार लेने से भी इनकार कर दिया, मगर 1 दीनार लेने पर राजी हुआ, इस शर्त के साथ कि अगर उसके अंदर बरकत होगी तो लूंगा। लेकिन अल्लाह ने कैसी बरकत की कि मछली खरीदी और मछली के अंदर से हीरा निकला और उस हीरे की इस कदर कीमत हुई कि जो सारी जिंदगी के लिए काफी हो गई। तो ये बरकत होती है। एक आदमी रात दिन मेहनत मजदूरी करता है, हजारों रुपये भी कमा लेता है, मगर उनके अंदर बरकत नहीं, तो फिर रात दिन की उसकी मेहनत कामयाब नहीं। एक आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है,
اپنی نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، مگر تھوڑی روزی کے اندر اس کی برکت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی روزی ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے روزی کے ساتھ ساتھ برکت کا بھی سوال کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی روزی کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔